बंगाल की सियासी जंग में और उबाल आ गया है। सीबीआई की टीम ममता बनर्जी की दहलीज तक पहुंच गई है। जी हां, आपको बता दें कि सीबीआई ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है और समन थमा दिया है अभिषेक बनर्जी को। यह समन दरअसल कोयला तस्करी मामले में दिया गया है। अभिषेक बनर्जी को जांच में शामिल होने को कहा गया है। उससे पहले अभिषेक बनर्जी के करीबी रहे विनय मिश्रा को भी सीबीआई जो है वो ढूंढ रही है और वो अभी तक फरार चल रहे हैं। उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और दरअसल ये पूरा मामला है, ये आरोप लगाया गया है कि अवैध रूप से खनन किए गए कोयले जिसकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए है, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्से से चलाए गए एक रैकेट की तरफ से कई वर्षों तक ब्लैक मार्केट में बेचा गया था। और इस मामले में दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में सीबीआई ने कोलकाता के सीए गणेश बगारिया के दफ्तर में भी छापेमारी की थी। इसी मामले को लेकर आज अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची है और यहां पर समन थमा दिया है अभिषेक बनर्जी को। और इस पूरे मुद्दे को बीजेपी इस पूरे चुनाव के दौरान उठाती रही है और कहती रही है कि इस पूरे रैकेट में जिस तरह से कोयले का खनन हुआ अवैध रूप से और हजारों करोड़ों की जो वहां से रकम का वो कोयला था उसे बहुत कम कीमत में पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्से से चलाए गए इस रैकेट से कई वर्षों तक ब्लैक मार्केट में उसे बेचा गया है। और साथ ही साथ बीजेपी ये भी आरोप लगाती रही है कि इससे जो पैसे मिले हैं इन लोगों को उसे अपनी जो शेल कंपनियां हैं उसमें डाली गई है। तो टीएमसी के सांसद सौगत रॉय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौगत रॉय जी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे इस खबर पर, क्या कहेंगे आप? सौगत रॉय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिल्लीते दायित्व वो ताते डिस्टर्ब হবে ड्राइवर এত ইম্পর্টেন্ট। सौगत रॉय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम बात करने की कोशिश करेंगे सौगत रॉय से, लेकिन आपको बता दें 24 घंटे के अंदर जांच में शामिल होने का नोटिस दिया गया है अभिषेक बनर्जी को। और ये पूरा मामला आपको मैंने बताया कि जिस तरह से अवैध खनन का ये मामला है, अवैध रूप से कोयले का खनन हो रहा था, बाकायदा एक रैकेट चलाया जा रहा था जो अभी तक खबरें सामने आई है उसके हिसाब से, और ब्लैक मार्केट में इसे बेचा जा रहा था। बीजेपी हालांकि ये भी आरोप लगाती रही है कि इससे जो पैसे मिले हैं वो शेल कंपनियों के जरिए टीएमसी या जो सत्ताधारी पार्टी टीएमसी है उनके लोग उसे सफेद कर रहे थे, यानी कि ब्लैक से व्हाइट करने का पूरा ये गेम चल रहा था। ये आरोप बीजेपी लगाती रही है। मुनीश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मुनीश, एक बड़ी कार्रवाई इसे कहा जाएगा और बाकायदा कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर पेश होना है अभिषेक बनर्जी को। जी बिल्कुल, जैसी हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक समन की जो कॉपी है वो अभिषेक बनर्जी को सीबीआई देने के लिए पहुंची है और उनको कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको कोल स्मगलिंग मामले में यानी कि कोयला तस्करी मामले में आपको सीबीआई के दफ्तर पूछताछ के लिए आना होगा। तो कुल मिलाकर सीबीआई जो है वो साफ कर दिया है कि इस मामले की जांच के दौरान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया, जिसके बाद में उनको समन की कॉपी दी गई है। लेकिन इस जो वक्त है कहीं ना कहीं उसको लेकर सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने लगातार आरोप लगाया था कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग करती है। और अब जब समन की कॉपी दे दी गई है तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप है उसको लेकर जो टीएमसी है वो और ज्यादा प्रखर होगी, ममता बनर्जी और ज्यादा प्रखर होगी। लेकिन कुल मिलाकर सीबीआई का ये कहना है कि ये मामला राजनीति से प्रेरित नहीं है। मामले की जांच के दौरान जो अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं टीएमसी के युवा नेता विनय मिश्रा का नाम सामने आया था, जिसके बाद उनके घर पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के बाद में उनको भगोड़ा घोषित किया गया क्योंकि वो कभी भी पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने नहीं आया। और उसके बाद अब अभिषेक बनर्जी को 24 घंटे के अंदर यानी कि कल उनको सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब आगे क्या रुख रहेगा अभिषेक बनर्जी का, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी वो कोर्ट के सामने जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और कह सकते हैं कि मामला राजनीति से प्रेरित है। लेकिन क्या उनको इस मामले में किसी तरह की रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो खैर बात की बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव के पहले की ये पूरी की पूरी जो सीबीआई ने कार्रवाई की है उसको लेकर जरूर भी बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर से आमने सामने रहेंगे।
बिल्कुल। और जो आप जानकारी दे रहे थे मुनीश, विनय मिश्रा जो कि युवा नेता भी हैं टीएमसी के और अभिषेक बैनर्जी के काफी करीबी, इनके अलावा दो व्यवसायी भी हैं, अमित सिंह और नीरज सिंह, इनके आवास पर भी छापेमारी हुई थी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है उसे आप पुख्ता करेंगे कि उन लोगों ने भी शायद कहीं ना कहीं इनके बारे में बताया या फिर उनसे कोई लिंक जुड़ता हुआ अभिषेक बैनर्जी का। पूरा जो मामला था कोयला तस्करी था, उसमें ये आरोप लगाया बीजेपी नेता राहुल सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी, ये जो खबर सामने आई है, हालांकि टीएमसी का रिएक्शन यहाँ कुछ अलग होता, टीएमसी का तो जाहिर सी बात है वो आरोप तो ये लगा रही है कि ये टाइमिंग, इस वक्त जो ये सब कुछ किया जा रहा है वो बीजेपी करवा रही है, केंद्र सरकार करवा रही है। देखिए, जब से किसी का ऊपर कोई आरोप आया और कोई एक्शन सीबीआई हो, ईडी हो लिया, एकदम इसी कोड एंड अनकोड में तृणमूल कांग्रेस ये बयान देते रहे। आप एकदम शुरू से देखिए, जब से इन लोग नारदा कांड किया, शारदा कांड किया, उसमें जिन जिन का लोगों के ऊपर ऐसा कोई कार्रवाई के लिए सीबीआई चिट्ठी दिया, बुलाया, गिरफ्तार किया, सब जगह में उन्होंने एक ही बयान, इसलिए आज भी बयान में उसका कोई चेंजेस नहीं है। सीबीआई का पास कुछ तथ्य होगा और इसीलिए ही सीबीआई उनको नोटिस किया गया और नोटिस दिया। तो इसमें हम ना कोई राजनीति देखते हैं, ना कोई बीजेपी देखते हैं। सीपीआई टोटली जो एक नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और स्वाधीन तरीका से उन्होंने छानबीन करते हैं, इसलिए छानबीन में नाम आया। इसके पहले भी तो कितना लोगों को ऊपर सीबीआई कार्रवाई किया। तो इसीलिए तृणमूल कांग्रेस जो समझता है, जो बोल रहा है, वो अपना बचाव के लिए और पॉलिटिकली फायदा लूटने के लिए वो ऐसा बात बोल रहा है। लेकिन लोगों को मालूम है जो ये तृणमूल कांग्रेस टोटल कटमानी से ही चलता है और कटमानी वसूल करके ये लोग इतना सारे कुछ किया और ये एक्शन जो ले रहा है वो होने दीजिए। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए शांति निकेतन, ये तस्वीर है अभिषेक बैनर्जी के घर की, जो कि ममता बैनर्जी के भतीजे हैं। हालांकि खुद टीएमसी के कई बड़े नेता, शुभेंदु अधिकारी जो कि अभी हाल में ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, टीएमसी से छोड़कर टीएमसी पार्टी को, उनका और तमाम लोगों का यही कहना रहा है कि ये पार्टी बुआ भतीजे की ही रही है। अनुपम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं शांति निकेतन, जो कि अभिषेक बैनर्जी का आवास है। क्या अभी भी यहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है? जी देखिए, सीबीआई की टीम अभी भीतर में मौजूद नहीं है, वहां पर उन्होंने जस्ट सर्व किया है थोड़ी देर पहले। और आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले हम सीबीआई अधिकारियों से हमारी जो बातचीत हो रही थी, शार्प नोटिस दिया गया है। शार्प नोटिस का मतलब उन्होंने बताया कि 24 घंटे के भीतर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ये जो नोटिस दिया गया है ये थोड़ी देर पहले ही दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अगर आज की तारीख में देखें तो राजनीति में बड़ा उलटफेर है। ये एक तरह से बंगाल की राजनीति में बहुत ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों ही अभिषेक बनर्जी ने कई जनसभाओं में कहा था कि अगर आप मुझे प्रमाणित कर पाते हैं कि मेरा ये जो नाम आप आरोप ले रहे हैं, चाहे कोयला तस्करी हो, चाहे गाय तस्करी हो, ये जो आप आरोप ले रहे हैं, अगर आप साबित कर सकते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। ये बात उन्होंने पिछली 2 से 3 जनसभाओं में कही है और पिछले 15 दिनों के भीतर कही है। और पिछले 20 दिनों के भीतर बीजेपी की ओर से बीजेपी के तमाम जो आला नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, उनकी ओर से भी जो भी जनसभाएं हुई हैं उनमें ये आरोप लगाया गया है। खासतौर पर लाला जो अनूप माझी जो किंग पिन है इस कोल माफिया का, उसका नाम भी लिया गया है और उसके नाम से कहा गया है और आरोप लगाया गया है भतीजे के ऊपर। तो ऐसे में ये जो राजनीति है इस ओर जाती दिख रही थी, लेकिन इस तरह से इतनी जल्दी इसका प्रभाव पड़ेगा ये समझना मुश्किल था। लेकिन अब चूंकि ये राजनीति दूसरी तरफ आ गई है, आरोप प्रत्यारोप, बिल्कुल। और इस बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम और बातचीत करते हैं। कैलाश जी, बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल और वहां के आने वाले समय में, चूंकि वहां चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर सीधे सीधे आपके पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप टीएमसी की तरफ से कि ये आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है
पर ये सही है कि विनय मिश्रा जिनके की बैंक में लेन देन के सारे व्यवहार मिले हैं सीबीआई को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और मुझे ये भी जानकारी है कि विनय मिश्रा और अभिषेक दोनों बहुत परम मित्र हैं, साथ में विदेश यात्रा में गए, एक होटल में रुके, तो मेरे पास कागज भी आए हुए हैं। तो मैं तो ऐसा मान के चल रहा था कि ये तो होना ही था, क्योंकि विनय मिश्रा पूरा हैंडल करते थे। विनय मिश्रा प्लस जो लाला हैं वो, विनय मिश्रा और अभिषेक जी तो कई बार विदेशों में साथ में यात्रा की। मेरे पास लोगों ने ट्रेवल प्लान इनका भेजा है साथ का, और सीबीआई को भी कुछ बैंक के ट्रांजेक्शन मिले हैं, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई। तो कुल मिलाकर ये तो होना था, सारे माफियाओं को संरक्षण देने का काम। लेकिन कैलाश जी, आपको नहीं लगता है कि कोई भी इस वक्त टाइमिंग को लेकर सवाल उठाएगा? ये कार्रवाई पहले भी तो हो सकती थी। भाई अब ये इसके बारे में मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ? ये तो सीबीआई स्वतंत्र एक एजेंसी है, और वह कब करे काम, कब नोटिस दे, ये तो उसके ऊपर है। पर ये बात सही है कि सच तो सच होता है, कभी भी सामने उजागर हो। अगर इलेक्शन वाले दिन भी होता और सामने आता तो ये तो सीबीआई को चुनाव का रास्ता थोड़ी देखेगी। तो जब जहाँ प्रमाण नहीं, क्यों? अगर आरोप लगाने की बात हो, अगर आरोप लगाने की बात हो, तो आपका अभी हाल में ड्रग्स मामले में आपकी एक युवा नेता जो है, उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो तब भी आपकी तरफ से बयान आया था कि ये टीएमसी की तरफ से ही किया गया है, बदले की राजनीति है। तो जाहिर सी बात है अब टीएमसी भी ये बोलेगी। सीबीआई और राज्य सरकार में आप अंतर समझती हैं कि नहीं समझती? आप बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन यही बात तो सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है। राज्य सरकार की पुलिस और बंगाल की पुलिस का जिस प्रकार राजनीतिकरण हुआ है, इसके एक उदाहरण नहीं 10 उदाहरण है। मेरे पर 20 केस है, मुकुंदा के ऊपर जब तक वो टीएमसी पे थे जब तक एक केस नहीं था, जैसे टीएमसी छोड़ी 60 केस हो गए। मर्डर का केस भी उनके ऊपर लगा दिया। अर्जुन सिंह के ऊपर 104 केस हो गए। तो वहाँ तो विंडेक्टिव पॉलिटिक्स होती है। जब तक विमल गुरु उनके खिलाफ था तो उसके ऊपर 150 केस लग गए थे, और वो टीएमसी के साथ चले गए तो सारे उनके केस आज कल वापस ले लिए राज्य सरकार ने, 70 केस एक साथ वापस लिए। तो ये इससे पता लगता है कि राज्य सरकार और सीबीआई दोनों एक अलग एजेंसी, आप उनसे कंपेयर मत करिए। बिल्कुल कंपेयर नहीं, लेकिन टीएमसी तो यही कह रही है ना कि जितने सरकारी तंत्र हैं उसका दुरुपयोग इस वक्त चुनाव के समय में बीजेपी कर रही है, और वो देखने को मिल रहा है, ऐसा टीएमसी का कहना है। भले ही कहे, उससे क्या होता है, पर क्या प्रूफ नहीं है क्या इसका? यदि कोई झूठा फंसा है तो बात दूसरी है, पर प्रूफ है। मेरी जानकारी तो ये है कि विनय मिश्रा के बैंक के ट्रांजेक्शन मिले हैं, और ममता जी के परिवार के लोगों के भी करोड़ों रुपए के बैंक के ट्रांजेक्शन मिले हैं सीबीआई को। अब ये सब मिले होंगे तभी तो सीबीआई इतना बड़ा हाथ डालेगी। तो किसी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर हाथ डालना कोई छोटी बात समझ रहे हैं आप? जब तक सही प्रमाण नहीं हो जब तक सीबीआई कैसे हाथ डालेगी? तो इसलिए उसके ऊपर प्रश्न उठाने के पहले सीबीआई जैसी एजेंसी अगर कहीं पर हाथ डाल रही है तो इसका मतलब है उनके पास पूरे प्रमाण हैं। तो मेरी जानकारी है कि सिंगापुर और थाईलैंड में कुछ ऐसे मेरे को लोगों ने कागज लाके दिए हैं। मैंने सीबीआई में और ईडी में कागज दिए हैं जिसमें सिंगापुर और थाईलैंड के बैंक के खातों का ट्रांजेक्शन है लाला के साथ, मुझे लाके दिए लोगों ने। मैंने सीबीआई में और ईडी में वो कागज सारे जमा किए हैं। तो मुझे मालूम है कि इनके परिवार के लोगों का पैसा किस बैंक में है, कहाँ पर है, उसके कागज मेरे पास भी। बिल्कुल कैलाश जी, सत्य के आधार पर बिल्कुल कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।